सोच है, इसी कारण इन्होंने आगे तक का सोच लिया कि इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स जैसी एपेक्स बॉडी के साथ मिलेंगे, जॉइंटली एक्टिविटीज़ करेंगे तो उसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे वो आज हम देख ही रहे हैं कि इनका जो एक्टिव रोल है टुवर्ड्स द टेक्निकल फील्ड, टेक्निकल एक्टिविटीज़ जो कि इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स के साथ कैसे स्किल डेवलप हो, दैट वाज द टेक्निकल के साथ साथ आपका ये भी बहुत अच्छा विजन है और ये कार्य कर रहे हैं। तो मेरा सब करीब सब इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जाना हो रहा है, इवन बिट्स प्लानी भी अभी जाके आया हूँ लास्ट मंथ में। पर जो मैंने यहाँ का लैब का जो आपने GSS वगैरह ये जो बना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड है वो रेयरली कहीं मिलेगा, ऐसा बहुत ही कम, और स्पेशली प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में तो नहीं मिलेगा। मैं यहाँ के स्टूडेंट्स जो भी यहाँ एजुकेशन ले रहे हैं दे आर वेरी फॉर्चुनेट और उनको कॉन्ग्रेचुलेशन मैं दे रहा हूँ कि आप इतने अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में और इतने अच्छे गार्जियनशिप में जिनमें ये अनुराग सर, धनंजय गुप्ता सर, अरुण आर्या जी और ये सब लोग मतलब इतने अच्छे हाईली टेक्निकल एंड साथ में सोशल इंजीनियरिंग को भी साथ में प्रमोट कर रहे हैं। दिस इज द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स 1920 में 94 ईयर्स पुरानी संस्था है, ब्रिटिश टाइम के ज़माने की, और इसमें टोटल 105 स्टेट एंड लोकल सेंटर है थ्रू कंट्री और 6 ओवरसीज चैप्टर हैं। और इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स WEFO वर्ल्ड इंजीनियर्स फेडरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर भी है, जिसमें 84 कंट्रीज हैं। और मैं आपको बताऊँ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज फ्रॉम इंडिया और फ्रॉम जयपुर। पास्ट प्रेसिडेंट IIE मिस्टर RP गुप्ता इज होल्डिंग वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट हेयर। इंजीनियर्स मोबिलिटी फोरम जो इसमें 14 डेवलप्ड कंट्रीज मेंबर हैं, इंडिया इज अमंग द डेवलपिंग कंट्रीज, तो उसकी मेंबरशिप इंडिया को मिली है जस्ट थ्रू द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स विद द एफर्ट्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स। इससे क्या है कि यू कैन रजिस्टर आफ्टर पासिंग द ऑनलाइन टेस्ट, यू कैन रजिस्टर योर नेम इन द पोस्ट प्रोफेशनल इंजीनियर्स रजिस्टर इंटरनेशनल रजिस्टर ऑफ पोस्ट प्रोफेशनल इंजीनियर्स। तो उससे यू कैन रेंडर योर सर्विसेज दैट फास्ट इंटरनेशनली ऑल्सो। दैट इज द, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कम से कम जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं दे शुड अप्लाई फॉर द एसोसिएट मेंबरशिप, और जैसे ही आप लोग पास कर लेंगे तो यू विल बिकम द मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स। एंड आप तो चाहे बॉम्बे कलकत्ता कहीं भी जाए तो यू कैन सिंपली चेंज द एड्रेस एंड यू विल अटैच विद दैट सेंटर। तो ये मेरी सबको मैं एडवाइस देना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा कि आप लोग इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स के मेंबर बने, क्योंकि काफ़ी एक्टिविटीज थ्रू आउट कंट्री होती है। और राजस्थान का इंडिया में साथ में या राजस्थान में 4 सेंटर है, अलवर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर, दे आर ऑल्सो डूइंग देयर ओन एक्टिविटीज। इसलिए मैं आप सबको फिर एक बार कहता हूँ कि भी अपडेटेड, नहीं तो आफ्टर 5 years और 10 years यू विल बी ऑब्सोलीट। तो भाई अटेंडिंग these seminars through the institution of engineers you will have very good platform। टेक्निकल भी है, इसमें सोशल भी है, स्पोर्ट्स का भी है, सब कुछ है। तो इट्स ए वेरी गुड अप्रोच। और जो यहाँ का जो मैनेजमेंट का जो विजन है, our chief guest, our own very much respected engineer PC Sanghi साहब, प्रोफेसर धनंजय जी, मोरंगा जी, शिव कुमार जी, अरुण and other faculty members and my dear students। आपको पता है ये हम ऑटो इग्निशन या कॉन्फ्रेंस ये क्यों करते हैं? Can anybody tell me? आप लोग अपने आप को IIT से कम समझते हो?
कहीं ना कहीं आप लोगों को ये लगता है कि IITs are better than you guys. That is true. But what is the solution now? एक बात, ये दुनिया एवरेज से चलती है. You don't have to be extraordinary, but you have to be best in the average students, right? जब आपको जॉब मिलता है, then you are at par with the IITs. Either a government job or a multinational job. लेकिन तब आपको जो ये स्ट्रेस मैनेजमेंट, जो ये आपका एक्सपोजर है, जो आपका ये प्रोजेक्ट मेकिंग है, जो आप तो उस टाइम आपको पता चलता है कि ये जो हम इवेंट्स करते थे इसका क्या फायदा है. इट इज नॉट फन, इट इज लर्निंग. एम आई राइट? आप अपने फाइनल ईयर स्टूडेंट से पूछो, ये 4 साल से ऑर्गेनाइज करते आ रहे हैं और फिर भी वही जोश है. एंड एवरी टाइम दे लर्न समथिंग. एक फंक्शन ऑर्गेनाइज करना और एक अच्छा फंक्शन ऑर्गेनाइज करना, मैनेज फंक्शन ऑर्गेनाइज करना, बहुत फर्क है. और सबसे बड़ी बात, आप प्रोजेक्ट कंपटीशन में आप आते हैं तो आपका माइंडसेट जो है वो खुलता है. आप क्लास में जब थ्योरी क्लास लगा रहे होते कुछ समझ में आता है? नहीं आता ना? नहीं आता ना? सर क्यों पढ़ा रहे हैं? पढ़ाए जा रहे हैं, बर्नौलीज थ्योरम पढ़ाए जा रहे हैं, क्या समझ में नहीं आता. Professor Dhananjay Gupta sir, he had been my professor also at MBM Engineering College when I was a student. Professor Rata sir, Professor Shiv Kumar sir, and Engineer Kumar Arya sir. This is a great opportunity given to me to visit to your college and to see you all people. I also would like to regard and respect all professors, teaching staff and all the other faculty officers, administration, accounts this for of this college which has a very good name in Jaipur and also one of the good colleges in the state of Rajasthan. I am very much impressed about the great laboratory and other laboratories that exist in your college, and you all students are quite lucky that you have got excellent faculty and excellent laboratories to work. I am in this Rajasthan Rajya Vidyut Utpadan Nigam Limited. This is a presently, and earlier it was the RSCP. I remained associated with construction of the first thermal power station of the state, that is Kota Thermal Power Station, since beginning, right from preparation of the specification, site survey, water survey, everything. And today, with the blessing of the God, with the blessings of the Almighty, and with the, you see, blessings I should say, of the Chief Minister and also other officers, I have been posted as Chairman and Managing Director of this. My company is 11,000 crores company. I have got 4,000 engineers, technical staff and other officers. And we have been operating today 5,000 megawatt of the power station. That is contributing about 45% of the daily state power requirement. And you people could
visualize that daily we are consuming 15 to 16 full coal rakes, full train load coals daily we are burning, and that also we are managing from around 1500 to 2000 kilometers. You can imagine daily 16 to 70 coal rakes are plying right from coal mines to our power station. Gas-based power projects 330 megawatt at Dholpur, 220 megawatt power station at gas-based at Ramgarh, Jaisalmer. We have undertaken construction of around 1500 megawatt power stations. That there will be enough power available in the state. And my, advice to dear students that the targets can be achieved by sincerity, that they should arrange visit of the students to our various power projects in batches, and also deputy engineers for their vocational training to our power projects, which I will welcome. Turbine, generator, switchgear, switchyard, material handling, ash handling, and other common auxiliaries, pumps, piping system, etc. If opportunity is given at least once in a year or two, I would request the management, if they give the opportunity, those engineers can also come once or twice in a year and will apprise you people about the practical aspect of these vital equipments also. Now we would like to honor our guests. So firstly I request past Chairman IEI RSC, Dr. Anurag Agrawal sir, Chairman Arya Group, Dr. Dhananjay Gupta sir, Principal Arya College, Professor Shiv Kumar sir, Professor P.D. Murarka sir, our most valued faculty and staff members of Auto Ignition 14. It's my pleasure to deliver the vote of thanks to all present over here and to all who have worked hard to make this event a great success. Last year, while deciding for this event, the goal of Auto Ignition was to provide a platform for the students to organize such type of events. And we found that they made this event a great success. An annual event. Auto Ignition is now an annual event of Department of Automobile and Mechanical Engineering. On behalf of the faculty, staff and the students of Department of Automobile and Mechanical Engineering, and on my own, I extend a very hearty vote of thanks to Honorable Chief Guest, Engineer N.M. Mathur sir, for gracing the function and sharing his views with this gathering. Their words are really, I must mention our deep sense of appreciation for the Institution of Engineers India and especially Engineer P.C. Sanghi ji, past Chairman IEI
Rajasthan State Center, for providing us the opportunity of conducting this technical event in association with the Institution of Engineers India. Take this opportunity to place on record our heartily thanks to Dr. Anurag Agrawal sir, Chairman of Arya Group, for the perfect support and guidance he has extended to all of us at every step of this and all the other events organized in the institute. Thank you, sir. And execution and an eye for details. We have been fortunate enough to be dedicated professors who know their job and are result oriented. I extend my sincere gratitude to Principal sir for helping us out whenever and wherever possible. Thank you, sir. Thank you, sir. And now I request our Honorable Chief Guest to please declare this event open. Hello. With permission of you all, I declare opening of this your Auto Ignition 2014. Thank you. And now we would like to close the ceremony with the national anthem. And कुछ भी बन गया